So today's video is based on distinguishing of organic molecules. जब डिस्टिंग्यूश कहते हैं कि अंतर करना है, तो आपको केमिकल रिएक्शंस के आधार पर कंपाउंड्स को या सर्टेन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्यूश करना होता है। यहाँ अर्थ ये होता है कि मान लीजिए एक एल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है किसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स में, या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, उसमें डिस्टिंग्यूश कैसे करेंगे और किस आधार पर? केमिकल रिएक्शन से। देखिए, डिस्टिंग्यूश में उन रिएक्शंस को इंक्लूड करते हैं जिसमें या तो कलर चेंज हो जाए, कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाए, कोई ऑर्डर हो रिएक्शंस में, एक सर्टेन कंपाउंड्स का सर्टेन क्या हो सकता है? ऑर्डर हो सकता है, ताकि हम ये रिकॉग्नाइज कर सके जो रिएक्शन है इसी कंपाउंड का है या इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स का ही हो सकता है। तो दो चीज़ें इसमें देखना है, क्लास ऑफ कंपाउंड देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, या फिर देखना है कि गिवन कंपाउंड्स अल्डिहाइड है, कीटोन है, या एसिड्स है या अमाइंस है। तो इस सीरीज ऑफ जो डिस्टिंग्यूश है बिटवीन द कंपाउंड्स में जो पहला डिस्टिंग्यूशन है जो फर्स्ट करना है आपको, वो है लुकास रिएजेंट। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हट गई हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट आपको नहीं पढ़ना है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट हट जाने से बहुत हद तक आसान हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत हद तक आसान हो जाएगा डिस्टिंग्विश करना। तो पहला जो है वो क्या है? लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट आज पहला क्लास है इस पर, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, आज थोड़ी छोटी वीडियो तैयार करेंगे ताकि आप समझिए तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या है कि आपको रिएक्शंस याद होता है, आप जान रहे होते हो, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि इसमें हमको आंसर क्या लिखना है, क्या पूछा जा रहा है और हमको क्या लिखना चाहिए। लुकास रिएजेंट टेस्ट, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लुकास रिएजेंट? व्हाट डू यू मीन बाय लुकास रिएजेंट? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लुकास रिएजेंट? क्या लिखेंगे बोलिए? तो व्हाट इज लुकास रिएजेंट? इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है जिंक क्लोराइड प्लस क्या? HCl। इस रिएजेंट को यूज करते हैं और इस रिएजेंट को यूज करते हैं और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस कैरी आउट करेंगे। कहाँ करेंगे? रूम टेम्परेचर पर। ये ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि टेम्परेचर का भी मैटर होता है। टेम्परेचर डज मैटर, टेम्परेचर डज मैटर। सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। नाउ क्या करना है? तो जो अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, किसको क्लासिफाई करते हैं, किसको डिस्टिंग्विश करते हैं? तो अल्कोहल। और अल्कोहल्स कितने तरह का? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। पहला हुआ व्हाट इज लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट इज जिंक क्लोराइड प्लस HCl and this reagent is used at room temperature। रूम टेम्परेचर पर इस रिएजेंट को यूज करेंगे। तीन क्लास ऑफ एल्कोहल में हम कह रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ बताते चलें जो प्राइमरी एल्कोहल किसको कहेंगे, सेकेंडरी किसको कहेंगे और टर्सरी किसको कहेंगे। क्लास ऑफ कार्बन में जब आप देखिएगा तो तीन क्लास ऑफ कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। जैसे कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच हो और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। तीन ग्रुप क्या लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसा है, तो एक कार्बन कैसा है? प्राइमरी। एक कार्बन भी कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। यदि प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा हुआ है तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड का हम क्या नाम रखेंगे? प्राइमरी कार्बन। तो अल्कोहल कैसा हो जाएगा? वो प्राइमरी। क्यों? जो OH ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। सेकेंड, 1 2 3, आप इस कार्बन को देखिए, दिस वन, इस कार्बन को ध्यान से अगर देखिएगा तो कितने कार्बन से अटैच है?
2, इसलिए कार्बन कैसा कहलाएगा? सेकेंडरी। और बाकी इसमें हाइड्रोजन अटैच होगा, दैट यू ऐड। देयरफॉर दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और इसको 1 डिग्री और इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री। नाउ थर्ड क्लास, दैट इज टर्शियरी। दैट इज, व्हाट इज टर्शियरी कार्बन? A carbon attached to 3 different carbon atoms. So this carbon, जिसको हम स्टार मार्क किए, कैसा कार्बन है? टर्शरी। और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे अटैच है? टर्शरी कार्बन से। इसलिए अल्कोहल कैसा हो जाएगा? टर्शरी। तो हम ये समझ लिए जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल किसको कहेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन समझ लिए हैं। उस कार्बन से अगर अटैच है OH, प्राइमरी से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी से अटैच है तो टर्शरी अल्कोहल। अब आते हैं लुकास रिएजेंट पर। लुकास रिएजेंट में जो रिएक्शन, जनरल रिएक्शन होगा वो आप पे देखिए। रिएक्शंस लिखना भी बेहद आसान है। कार्बन, OH, और इससे मान लीजिए 3 ग्रुप लगा हुआ है अटैच, हमको नहीं मालूम ये 3 ग्रुप क्या है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन होगा। अगर एक ही कार्बन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो निश्चित तौर पे प्राइमरी होगा। 2 इसमें कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन चेन लगा हुआ है, और एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या होगा? सेकेंडरी। और तीनों का तीनों अगर कार्बन चेन है और कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो अल्कोहल कैसा हो जाएगा? टर्शरी। और जब इसके साथ जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस HCl का रिएक्शन करते हैं, और किस टेम्परेचर पर करते हैं? ये लिखना अत्यंत जरूरी है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। तो संभावना है कि जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाए। OH ग्रुप क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। किसी से? Cl से। OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाए? Cl से। संभावना, हमें नहीं कह रहे हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ कार्बन। लेकिन यदि रूम टेम्परेचर नहीं रखिएगा, हीट कर दीजिएगा, तो तीनों क्लास ऑफ रिएक्शन होगा, तीनों क्लास ऑफ अल्कोहल इस रिएक्शन को देगा, तीनों रिएक्ट कर जाएगा, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। इसलिए हम करें कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तब हम लुकास रिएजेंट को यूज कर पाएंगे टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तभी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आइए, रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है वो अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल इन वाटर है। The alkyl halide formed during the chemical reaction is insoluble in water, and you will get hazy, that is milkiness, a kind of PPT will form, and this formation of PPT gives idea कि whether the reaction has taken place or not। ये PPT के बनने से ही मालूम हो जाएगा जो रिएक्शन हुआ या नहीं। क्लियर सॉल्यूशन है मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, PPT का फॉर्मेशन हुआ, समझेंगे रिएक्शन हुआ। एक चीज और नोटिस करना है, टाइम कितने समय ले रहा है। इमीडिएटली तो मिलाते ही तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, या कुछ समय लेकर के रिएक्शन हो रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है। यहीं पर डिस्टिंग्विश करते हैं 3 क्लास ऑफ ऑल द 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल। अब रिएक्शंस आप लिख दोगे, रिएक्शंस लिखने में कोई नुकसान नहीं है और कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जनरल रिएक्शन हमने लिख दिया, इसमें आर को रिप्लेस करना है आपको। अब याद क्या रखना है वो सुनिए। प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। हम ये कह रहे हैं कि 1 क्लास ऑफ डिग्री जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। सेकेंड, 2 डिग्री अल्कोहल डज रिएक्ट बट इट टेक्स 5 minutes। 2 degree alcohol reacts with Lucas reagent but it takes 5 minutes, and the tertiary alcohol reacts immediately, within no time। tertiary alcohol reacts immediately, ये आपको लिखना है। नहीं, एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है यहाँ, why this alkyl halide is not soluble? Alkyl chloride formed is not soluble in water. Why is it so? Incapable of forming hydrogen bond। ये रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकता है आपको कि why alkyl halide is not soluble in water।
अल्कोहल में जो बॉन्ड है ना वो वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसी रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड्स होगा तो जो नया सेटअप है बॉन्डिंग सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। अब ये आपका हो गया क्या, याद रखने का, समझने का और याद रखने का, कौन सा क्लास देगा और कौन सा क्लास रिएक्शन नहीं देगा। आइए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसको देखिए। क्वेश्चंस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पहला प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol। आप 1 प्रोपेनॉल भी देख सकते हो और 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो पहले दोनों का क्या लिख देंगे हम फार्मूला, CH3 CH2 CH2 OH एंड CH3 CH OH CH3। ये प्रोपेन 1-ol है और ये प्रोपेन क्या है 2-ol है। अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है। इतने सारी चीज़ें याद रखनी है नहीं। अब हम लिखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है, ये लुकास रिएजेंट के साथ टेस्ट, नो PPT फॉर्म, नो टर्बिडिटी, नो PPT, doesn't react with Lucas reagent. Now this one does not react with Lucas reagent. Are you getting me? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिकॉग्नाइज करना, जो हम इसलिए है कि इसको करने से पहले मैं आपको समझा दिए तो क्या करना है। Now listen. Next is you write down. Second question is distinguish between methanol and 2-methyl propane 2-ol। मिथेनॉल एंड 2-methyl propane 2-ol कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों अल्कोहल है, एक प्राइमरी है और दूसरा क्या है टर्सरी। क्या लिखेंगे लैंग्वेज, मिथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर and 2-methyl propane 2-ol reacts with Lucas reagent at room temperature to give turbidity। और रिएक्शन बेहद आसान होगा लिखना। जैसे मान लीजिए हमको इसका आंसर लिखेंगे और हमको रिएक्शन लिखना पड़े, जो रिएक्शन नहीं दे रहा है उसका तो नहीं लिखना है, लेकिन हम लिखें कि 2-methyl reacts with Lucas reagent at room temperature, that is almost 25 degree centigrade. So what will be the product? आपको पहले ही हम कह चुके हैं कि जहाँ वो ऐसे देख रहे हो उसको क्या करना है, वहाँ क्या करना है Cl को जोड़ देना है, Cl जोड़ देना है नहीं। और जो Cl जोड़े ये क्या होगा PPT होगा, ये क्या बनेगा PPT। यार आप देखिएगा टर्बिडिटी लिखा रहेगा और ये सॉल्युबल नहीं, हलाइड्स आर नॉट एट ऑल सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इन दिस वे द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। अब देखिए कितने तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फिर से एक बार हम रिमाइंड कर दें। व्हाट इज लुकास रिएजेंट, फर्स्ट राइट द फार्मूला ऑफ द लुकास रिएजेंट। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी alcohol, and next distinguish between a pair of compounds। हम हेडिंग ही रखे हैं, इस तरह से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एहतियात के तौर पे हम कहेंगे कि आप एक और क्वेश्चन याद रखिए कि फिनॉल गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जो फिनॉलिक है उसमें ये ध्यान रखना है
ये याद रखना है कि फिनॉल गिव्स फेरिक्लोराइड टेस्ट, नो अदर क्लास ऑफ कंपाउंड गिव्स फेरिक्लोराइड टेस्ट। और फिनॉल के क्लास पर डिपेंड करता है जो कैसा कलर होगा, आमतौर पर ब्लड रेड कलर या इस तरह का कलर मिलेगा आपको। एक लाइन लिखना होता है, रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसके लिए आज केवल एक ही अल्डिहाइड कीटोन्स पर एक टेस्ट की चर्चा करेंगे हम आपसे। और अगर आपको पसंद हो तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आगे इस तरह का वीडियो पूरे मार्च तक कंप्लीट कर देंगे आपका सिलेबस, ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल। और फिर आपका जो हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तब हम फिजिकल केमिस्ट्री पर भी काम करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री पर भी डिस्कशन कर लेंगे। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें एक टेस्ट देखिए यहाँ पर। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में दरअसल 3 टेस्ट हमको करना होगा, 3 टेस्ट करना होगा, टॉलेंस, फेलिंग एंड आइडोफॉर्म। और हम कह चुके हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट आपको एक्सक्लूड कर दिया है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं है। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि हेलोफॉर्म्स का मतलब ही है कि आप उसका रिएक्शंस कराने जा रहे हो क्लोरोफॉर्म से, आइडोफॉर्म से, ऐसा है। फॉर्मेशन होगा इन सब कंपाउंड्स का, जो रिएक्शंस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेलोफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शंस को नहीं करना है। जैसे CH3CHO, ये जो क्लास है कंपाउंड, जब इसको आप ट्रीट करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ, या कहीं कहीं आप देखोगे लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो दिस गिव्स व्हाट, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। लेकिन जब हम टेस्ट की तरह यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म को नहीं बनाएंगे, ये नुकसानदेह है, एनेस्थेसिया की तरह यूज करते थे पहले, अब इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में जैसे ही आता है तो फॉस्फिन नाम का एक पॉइजनस गैस बनता है, इसे बैंडेड है, इसलिए इसको लैब में टेस्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। तो टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट, NaOI। और जनरली जो रिएजेंट यूज करते हैं वो NaOH प्लस क्या, I2, ये स्टेबल नहीं है। तो इस तरह के टेस्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोविड के कारण कुछ एक्सक्लूजन हुआ है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ही कहें कि थॉरली इसको डिस्कस करेंगे, तो सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वो सब में के बाद स्टार्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू our point of discussion, that is the first test that we have to discuss is tolerance test. Tolerance test. Now the very first question, what is tolerance reagent? Ammonical solution of silver nitrate, ammonical solution of silver nitrate। तो ये जी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, NH2 होल ट्वाइस प्लस। और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं। बेसिक लैब की जब फैसिलिटी होती तो आपको बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा कलर, और थोड़ा सा हीट करेंगे तो वाल पर, टेस्ट ट्यूब के वाल पर सिल्वर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और वो मिरर की तरह काम करेगा। इसलिए इस टेस्ट का एक और नाम है, क्या नाम है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब क्या होगा सिल्वर मिरर टेस्ट में, एक लाइन लिखिए, ऑल क्लास ऑफ एल्डिहाइड वेदर इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक, वेदर इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक, दिस वन इज एलिफेटिक, आर कैनॉट बी बेंजीन रिंग। आप इतना ही समझ लीजिए, यहाँ आर ओपन चेन है, साइक्लिक चेन है, AR that is benzene ring, aromatic aldehyde, both class of compound gives this test। ये दोनों क्लास ऑफ कंपाउंड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है।
लेकिन कीटोन डज नॉट। कीटोन इस क्लास ऑफ कंपाउंड को रिस्पॉन्ड, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देता। और रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस कैसे लिखेंगे वो भी सीख लेना चाहिए आपको। रिएक्शंस क्या है, कैसे लिखेंगे रिएक्शंस को, तो देखिए मान लीजिए पहले रिकॉग्नाइज करेंगे जो क्या ये रिएक्शन देगा। देख रहे हैं एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO। एक दिन किसी दिन आपको सारा कॉमन नेम्स लिख देंगे, क्योंकि कॉमन नेम से भी पूछा जा सकता है। आप नाम ही नहीं लिख पाओगे तो रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, फार्मूला तो लिखना आएगा ना। तो CH3CHO, whether this compound will give tolerance reagent test or not, certainly it will give because it is an aldehyde. Now what happens when it is treated with tolerance reagent, that is AZ NH3 whole twice plus OH minus, तो ये रिएक्शन देगा। हम कह रहे हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। माइल्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सिल्वर +1 स्टेट में है। तो ये रिड्यूस होकर जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के CH3COO माइनस क्या बन जाएगा, प्लस AG प्लस अमोनिया प्लस H2O। आप बेहद आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ नहीं किए हैं, केवल ये रिएजेंट याद है आपको। और ये ध्यान रखिए कि रिएजेंट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस क्लास में कन्वर्ट होगा, एसिड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो CH3CHO माइनस। अब इसी को लिख देना है, देखिए AG लिख दिए, AG डिपॉजिट होगा वॉल पर। यहाँ क्या लिखा है, अमोनिया, अमोनिया को अलग कर दिए और वाटर बन जाना है। मीडियम क्या रहता है, बेसिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाते हैं और हल्का सा हीट करना पड़ता है। ये है टॉलेंस क्या, टेस्ट, और इसी को हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब जब प्रश्न पूछने की बारी आएगी, प्रश्न पूछने की बारी आएगी तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन होगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। क्या लिखेंगे आंसर बोलिए, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटल्डिहाइड विल गिव टॉलरेंस रिएजेंट एंड एसीटोन डज नॉट। तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे और हम 3 टेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and keep watching, and you should share it with your friends so that all get benefit, and I will be encouraged to prepare such videos, fruitful videos for you.